कोशिकांग में सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस जिसे केंद्रक कहा जाता है और एक तरह से यह कोशिका का कंट्रोल सेंटर है। इसके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम्स में, उसके द्वारा ये सारा कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्गेनल था, पहला कोशिकांग था जो डिस्कवर किया गया। सबसे पहले किसने देखा, लेकिन ये तो इतना हम नहीं कह सकते, लेकिन फादर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहले एम्फीबियन और एवियन एरिथ्रोसाइट्स जो थे, एम्फीबिया जो वर्ग है जूलॉजी में आप पढ़ते हैं जिसमें मेंढक वगैरह आते हैं, और एवीज पक्षियों की जो एरिथ्रोसाइट थी, उसमें 1710 में उन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्होंने न्यूक्लियस में एक ल्यूमेन टाइप देखा रेड ब्लड सेल ऑफ साल्मन में। सबसे पहले जो आपकी जो कोशिका है, जो प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें जो ये लिखा हुआ है आपके फ्रांज बोर इन 1802 sketched orchid cells जो pointed out the nucleus was described in more detail by 1831 the Scottish botanist रॉबर्ट ब्राउन। ये नाम आपको याद होना चाहिए, केंद्रक के अंदर काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। We are uncertain about its evolutionary origin, but the nucleus is bounded by a double membrane। जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें बहुत सारे ऐसे कोशिकांग पाए जाते हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको न्यूक्लियर एनवलप कहा जाता है, और यह जो कनेक्टिंग रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। आपने देखा होगा जो केंद्रक के बाहर जो एंडोप्लाज्मिक अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है। Nucleus can be observed isolated and being utilized in next generation molecular breeding। अब जो न्यूक्लियस है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसको बाहर निकाला जा सकता है और यूज़ किया जा सकता है नेक्स्ट जनरेशन में मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में। ये एक हम इतने टेक्निकल हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन में जो न्यूक्लियस है वो लैटिन वर्ड है, द मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गन है, ठीक है, जिसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है और यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। न्यूक्लियस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनल इन यूकेरियोटिक सेल विच कंटेन जेनेटिक मटेरियल। तो ये जेनेटिक मटेरियल इम्पॉर्टेंट है, इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। न्यूक्लियस जो है वो यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पैदा करता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूजली हैव ए सिंगल न्यूक्लियस, ज़्यादातर तो एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं जैसे मैमेलियन रेड ब्लड सेल जो होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ये एक्सेप्शन है, याद रखना है आपको। यूनिन्यूक्लिएट हो सकता है, बाई न्यूक्लिएट, कभी कभी दो न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। आपने फंजाई में बाई न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है, कभी कभी मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, जैसे ऑस्टियोक्लास्ट, जहाँ से जिन कोशिकाओं से हमारी हड्डियाँ बनती हैं वहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और सकेंद्री में आपने फंजाई की कोशिकाएं देखी होगी जहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज मोस्टली राउंड, ज़्यादातर तो गोल ही होती है, ओवल भी हो सकती है और डिस्क शेप्ड भी हो सकती है, डिपेंड करती है कि कौन सी कोशिकाएं हैं। टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाया गया है राउंड शेप में। ये जो है वो द्विआयामी जो डायग्राम है, देखिए इसके अंदर न्यूक्लियर पोर, ये पूरा एनवलप है और उसमें जगह जगह जो छेद पाए जाते हैं उनको केंद्रक छिद्र बोलते हैं। ये एनवलप, ये जो मेम्ब्रेन पाई जाती है डबल, उसको एनवलप बोला जाता है। इसके अंदर केंद्रिका न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, आप देखिए न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है इसमें।
केंद्रिका भी पाई जाती है। न्यूक्लियोप्लाज्म, जो भी इसमें जो प्लाज्म है, जो भी द्रव है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। और ये जो धागे से दिख रहे हैं, इसको क्रोमेटिन कहा जाता है, जो डीएनए है। ओके, और जब ये संघनित होकर क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं कोशिका विभाजन के वक्त। ये इसकी थोड़ी सी बाहर से देखिए आप, ये जुड़ा हुआ है, आपको यहाँ पर ये पोर्स दिख जाएंगे, पोर्स बाहर कनेक्ट करते हैं। और ये यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिखाई दे रही है, और बाकी वही है सब। ओके, तो ये डायग्राम काफ़ी बार देखा है, लेकिन अगर डायग्राम आ जाता है तो इस तरह आप बनाइए ये वाला डायग्राम। इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के द्वारा ये इंटरफेज न्यूक्लियस है। इंटरफेज जब कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है तो इसमें क्रोमेटिन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर एनवलप, ये सब दिखाया है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, अब उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, आपको अगर पूछा जाता है तो आप अभी तो यही कहते हैं कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन आपको प्रॉपरली लिखना आना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अंदर देखिए आपके क्रोमेटिन, आरएनएस और न्यूक्लियर प्रोटीन जैसे हिस्टोन वगैरह हैं वो पाए जाते हैं। न्यूक्लियस इज़ द साइट फॉर सेंट्रल डॉग्मा। ये क्या चीज़ है सेंट्रल डॉग्मा, जहाँ जीन एक्सप्रेस करता है। आपने देखा है डीएनए से आरएनए और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। तो इस चीज़ को हम सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये पोर कॉम्प्लेक्स हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, अंदर कई और चीज़ें पाई, लेमिना, केंद्रिका, ये सारे जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक हैं केंद्रिक के। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, द न्यूक्लियर एनवलप, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर एनवलप है जो डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है और ये कंटिन्यू रहता है एंडोप्लाज्मिक, बाहर की तरफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके जुड़ा हुआ है। लाइक द सेल मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियर एनवलप कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड दैट फॉर्म ए लिपिड बाइलेयर। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं। एक पेरीन्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है, जो डबल मेम्ब्रेन होती है उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। एनवलप हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, आप हर किसी में यही कहेंगे, सेल वॉल पूछे, सेल मेम्ब्रेन पूछे, सब में कि ये शेप बनाए, आकृति बनाए रखता है। ओके, एंड असिस्ट इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल इनटू द आउट ऑफ न्यूक्लियर पोर। अब इसमें ये जो छिद्र पाए जाते हैं, इससे जैसे आरएनए वगैरह बाहर निकलते हैं, तो न्यूक्लियर पोर के द्वारा ये कनेक्शन बनाए रखता है अंदर और बाहर का। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये एक नई चीज़ है, इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जहाँ छिद्र है तो वो छिद्र नहीं है, वहाँ पे कुछ ऐसी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ओके, कुछ ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो स्मॉल पोलर न्यूक्लियर जो होते हैं, आयन मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड आरएनए, ये सारे अंदर बाहर जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, वापस साइटोप्लाज्म में आ सकते हैं। द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इज एन एक्सट्रीमली लार्ज स्ट्रक्चर विद ए डायमीटर ऑफ अबाउट 120 nm। तो ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स यानी अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। उसके बाद आपको न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियर लेमिना, अंदर की तरफ न्यूक्लियर मैट्रिक्स पाया जाता है, एक नेटवर्क है फाइबर का, सेल न्यूक्लियस में पाया जाता है। जो लेमिना है वो एक फाइब्रस मैश वर्क है, इनर मेम्ब्रेन के अटैच पाई जाती है लेमिना। अभी डायग्राम में देखेंगे, द लेमिना इज ए स्ट्रक्चर नियर, जो अंदर वाली केंद्रक मेम्ब्रेन होती है उसके न्यूक्लियर लेमिना अटैच होता है। ओके, और पेरिफेरल जो क्रोमेटिन, जहाँ से अंदर से क्रोमोसोम शुरू होते हैं,
अब इसका काम क्या है, न्यूक्लियर लेमिना इज इन्वॉल्व इन द मोस्ट न्यूक्लियर एक्टिविटी इंक्लूडिंग डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, न्यूक्लियर क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, सेल साइकिल रेगुलेशन, सेल डेवलपमेंट, डिफ्रेंशिएशन, माइग्रेशन एंड एपोप्टोसिस, जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है उसमें। ओके, तो ये आपको न्यूक्लियर लेमिना इम्पॉर्टेंट है, पोर कॉम्प्लेक्स इम्पॉर्टेंट है, उसमें आपको इस तरह पॉइंट बना के लिखना है। क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, आपको पता है क्रोमोजोम्स आर लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इसमें डीएनए पाया जाता है और डीएनए जो होता है उसमें इंफॉर्मेशन पाई जाती है सेल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। When cell is resting, the chromosomes organized into a chromatin. जब सेल रेस्ट कर रही होती है, जब विभाजित नहीं हो रही होती है, ओके, विभाजन के वक्त क्रोमोजोम में बदलते हैं, अदरवाइज सारे के सारे क्रोमोजोम्स में नहीं रहते हैं मटेरियल। डीएनए बिखरा हुआ पाया जाता है, एक धागों के रूप में फैला रहता है, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। Chromatin become highly condensed during mitosis to form the compact metaphase. अब आपको अगर ये कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट क्रोमोजोम किस फेज में दिखाई देते हैं, तो मेटाफेज दौरान के वक्त क्रोमेटिन संघनित होकर बहुत अच्छा क्रोमोजोम या शेप बनाते हैं और वो बाद में डॉटर न्यूक्लियाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। ड्यूरिंग इंटरफेज सम ऑफ द क्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन रिमेन हाईली कंडेंस्ड। ये और एक चीज़ है हेटेरोक्रोमेटिन जो इनएक्टिव, जिसमें ज़्यादा एक्टिव जीन नहीं पाए जाते हैं। यूक्रोमेटिन जो एक्टिव होता है वो ज़्यादा कंडेंस नहीं होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है थ्रू आउट द न्यूक्लियस। दो प्रकार का क्रोमेटिन पाया जाता है, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन जो है उसमें इनएक्टिव से जीन पाए जाते हैं जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो ये कंडेंस्ड फॉर्म में एक जगह पड़ा रहता है और जब हम स्टेन करते हैं तो हाईली स्टेन्ड नज़र आता है। जबकि जो यूक्रोमेटिन है, यूक्रोमेटिन हमेशा एक्टिव रहता है, इसके धागे खुले, डीएनए खुला हुआ मिलता है, तो ये ज़्यादा संघनित नज़र नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द हेटेरोक्रोमेटिन इज लोकेलाइज्ड इन टू द पेरिफेरी ऑफ न्यूक्लियस। ओके, ये एक चीज़ आप लिख सकते हैं लिखने को कि बहुत सारा जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो सतह पर पाया जाता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के आसपास। ओके, बिकॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल प्रोटीन एसोसिएटेड विद हेटेरोक्रोमेट बाइंड टू द प्रोटीन टू इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वो जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो बाहर की तरफ पाया जाता है। केंद्रिका भी पाई जाती, केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। कंटेन विद इन द न्यूक्लियस ए डेंस स्ट्रक्चर। इसमें क्या चीज़ होती है, ये कोई एक वो नहीं है, एक जगह है, ठीक है, एक कोई ऑर्गेनल नहीं है, ये वह जगह है जहाँ पर बहुत सारा आरएनए पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है, ये मिलकर केंद्रिका बनाते हैं। द मोस्ट ऑब्वियस एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोलस। केंद्रक के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है न्यूक्लियो, ये वो है जहाँ पर एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए जीन्स जहाँ पर ट्रांसक्राइब हो रहे होते हैं, आरएनए जहाँ बन रहा होता है और जहाँ पर जाके राइबोसोमल ये आरएनए राइबोसोम बनाने में काम आएगा, ठीक है। तो वो जो जगह होती है क्रोमोजोम्स में, कहीं ऐसी जगह जहाँ पर आरएनए बनते हैं जीन, ओके, तो उस जगह को केंद्रिका कहते हैं। तो ये इसका फंक्शन है केंद्रिका का, आप इस चीज़ को बड़ा इम्पोर्टेंटली याद रखें। द न्यूक्लियोलस इज ए राइबोसोम प्रोडक्शन फैक्ट्री। ओके, तो यहाँ से जो ये बनेंगे आरएनए वो राइबोसोम बनाने में हेल्प करते हैं, तो इसको कहते हैं राइबोसोम प्रोडक्शन फैक्ट्री। द न्यूक्लियोलस कंटेन न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर विच आर द पार्ट ऑफ क्रोमोजोम विद द जीन और राइबोसोम सिंथेसिस ऑन 10। ओके, जहाँ पर राइबोसोम सिंथेसिस के जीन पाए जाते हैं। तो ये आप इसमें न्यूक्लियस काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके फंक्शनिंग इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमने जो
कुछ इसमें केंद्रक जब आता है क्वेश्चन तो पहले एनवेलप लिखेंगे, उसके बाद पोर कॉम्प्लेक्स, मैट्रिक्स, लेमिना, क्रोमोजोम और सबसे इम्पॉर्टेंट केंद्रिका। केंद्रिका का अलग से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर ये है और स्ट्रक्चर के साथ आपके फंक्शन भी दिए हुए हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसको देखिए और अच्छी तरह से इसके नोट्स बनाने का अभ्यास कीजिए।